जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 14 यानी प्रायिकता, और इसका मैंने टोटल जो है कि 16 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो टोटल 16 के 16 प्रश्न नहीं देखा है ना तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 17 से स्टार्ट करूंगा और टोटल 21 प्रश्न तक कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप काम करिए कि बुक निकाल लीजिए और मैं बुक से रीड करूंगा और प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए 17 में दो प्रश्न है, पहला और दूसरा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर में क्या कह रहे हैं। 17 का 1 कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में, है ना, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, टोटल बल्ब जो है कि 20 है और उसमें से 4 बल्ब खराब है। तो लिखेंगे क्या कि कुल बल्बों की संख्या बराबर 20 है ना, उसमें से 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो लिखेंगे खराब बल्ब, यानी खराब बल्बों की संख्या। अब खराब बल्बों की संख्या कितनी है तो वो दिया हुआ है कि 4 है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, है ना, कि यह बल्ब क्या होगा, खराब होगा। अब देखिए, अगर ये 4 बल्ब ही खराब हैं तो प्रायिकता बताना है कि बल्ब खराब होंगे, है ना। तो लिखूंगा क्या प्रायिकता, PE बराबर, खराब बल्ब की पूछा है ना तो PE बराबर। अब आपको पता है कि जितने बल्ब, जिस बल्ब का प्रायिकता पूछा है वो ऊपर रहेगा और कुल नीचे रहेगा, यानी 4 ऊपर रहेगा, खराब का ही पूछा इसलिए 4 ऊपर रहेगा और 20 नीचे रह जाएगा। ये हो जाएगा 1/5, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/5। ये हो गया पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब बताइए, टोटल बल्ब अगर 20 थे उसमें से एक बल्ब निकाला गया ना तो उसकी ये प्रायिकता हुई 1/5। तो कह रहा है कि जो एक बल्ब निकाला जाता है वो बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है ना। 20 में से एक बल्ब निकाल दिया जाता है तो उसे दोबारा मिलाया भी नहीं जाता है। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ध्यान सुनिए, तो लिखूंगा क्या कि कुल बल्बों में से एक बल्ब निकाल दिया जाता है ना, एक बल्ब निकाल दिया जाता है तो कुल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 20 - 1 बराबर 19, है ना। कुल बल्ब हो गए अब 19। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है ना। अब ये शेष जो बल्ब बचा है 19, इसमें से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होंगे। ठीक है, और इस दूसरे को करने के लिए पहले प्रश्न की भी मदद कर लेनी है। पहले ही कहा है कि मान लीजिए कि 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। बात समझ आ गया ना। चलिए देखिए, तो अब खराब नहीं होगा यानी बल्ब क्या है, खराब नहीं होगा। अब देखिए टोटल कितने बल्ब हैं जी, खराब 4 बल्ब है ना। आइए हमसे कह रहा है कि प्रायिकता उसका बताइए कि जो बल्ब खराब नहीं होंगे। तो लिखेंगे कि अब बल्ब खराब नहीं होंगे इसका मतलब अच्छे बल्ब होंगे, है ना। तो लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या।
अब अच्छे बल्बों की संख्या, अब बताइए टोटल खराब बल्ब 4 थे, कुल कितने हैं बल्ब? 19 हैं। तो अच्छे बल्ब क्या हो जाएंगे? 19 माइनस 4 यानी हो जाएगा 15 बल्ब। कितने बल्ब? 15। यही आपको समझना था। अब कुल बल्ब आ गए 19, अच्छे बल्ब आ गए 15। हमसे पूछा है प्रायिकता, प्रायिकता पूछा है कि खराब बल्ब नहीं होने चाहिए, मतलब कि अच्छे होना चाहिए। तो 15 ऊपर हो जाएगा और 19 नीचे हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 17 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अरे समझ में ना कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। चलिए 18 नंबर देखिए, देखिए 18 नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं? 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। चलिए 90 डिस्क है और 90 के 90 डिस्क पे ना 1 से लेकर के 90 तक लिखा गया है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या कि डिस्को है ना, डिस्क की कुल संख्या बराबर 90। कितनी है? तो 90। ये हो गया। अब इस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। ठीक है, तो लिखूंगा डिस्क पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है ना। 1 से 90 तक संख्या क्या है? अंकित है। अब हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित होगा। पहला पूछा है 2 अंकों की एक संख्या। पहला क्या पूछा है? 2 अंकों की एक संख्या। अब बताइए 1 से लेकर के अगर 90 तक संख्या लिखा गया है तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते 90 तक है ना। अगर 1 से लेकर के 90 तक संख्या लिखी गई है तो 2 अंकों की एक संख्या। अब बताइए यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक ये कितने अंक की है? तो सब 1 अंक की है। कितने अंक की है? 1 अंक की है। तो अगर 90 में से इस 1 वाले संख्या को घटा देंगे तो 2 अंकों की संख्या निकल जाएगी। यानी 90 में से अगर 9 घटा दिया जाए पूरा ये 1 से लेकर के 9 तक तो कितनी संख्या बचेंगी? टोटल 81। और 81 ऐसी संख्या होंगी जो 2-2 अंक की है। जैसे 10 2 अंक का है, 11 2 अंक का है, ऐसे टोटल 81 बचेंगे। ठीक है, तो ये हमसे 2 अंकों की एक संख्या। तो क्या लिखूंगा? 2 अंकों की है ना, यहां से लिखता हूं 1 से 90 तक है ना, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी जी? 81। आई बात समझ में? कैसे 81 आएगा मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है ना। तो PE बराबर 81 ऊपर हो जाएगा, कुल संख्या कितनी है? 90 नीचे हो जाएगा। ये 9 81 और 10 9 90 यानी हो जाएगा 9/10। ये हो गया पहला प्रश्न। चलिए दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बताना है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। लिखता हूं एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। अब देखिए 1 से लेकर के 90 तक अगर संख्या लिखोगे तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो देखिए ना यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे देखिए 4 है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे 9 है ना, तो 9 किसका होता है? तो आपका 3 का स्क्वायर होता है। एंड ऐसे संख्याएं टोटल कितनी है जो पूर्ण वर्ग है? ठीक है, अब पूर्ण वर्ग है तो इसके लिए आप क्या करोगे कि अब लिखिए, देखिए 1 4 9 तक पहुंचाओ ना, 90 तक पहुंचना है। तो देखिए ऐसे 4 का निकालोगे तो हो जाएगा आपका 16, 5 का निकालोगे तो हो जाएगा आपका 25, 6 का निकालोगे तो 36, 7 का निकालोगे तो 49 है ना, 8 का निकालोगे तो 64 और 9 का निकालोगे तो 81, 10 का अगर निकालोगे तो हो जाएगा 100। हमको 90 तक जाना है तो मतलब ये 81 तक ठीक है ना। तो कितनी संख्या होगी टोटल? टोटल हो गई 9। कितनी हो गई? टोटल हो गई 9। तो क्या लिखूंगा कि 1 से
90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी? टोटल 9 है ना। देखिए 1 का है पूर्ण वर्ग, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 1 से 90 के बीच में है कि नहीं है, लेकिन 10 का नहीं है क्योंकि 10 का 100 आ रहा है, हमको 90 तक ही जाना है। चलिए तो कुल हो गया 9, तो पी बराबर क्या हो जाएगा अब 9/90, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/10। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, तो लिखूंगा 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखिए 5 से कटने वाली चाहिए, तो देखिए अगर मैं 1 से लेकर के 10 तक लेता हूं तो 5 से कौन संख्या कटेगा? एक तो 5 कटेगा और एक 10 कटेगा। ऐसे ही 90 तक कितना कटेंगी? तो 90 में 5 से भाग कर दीजिएगा, 18 5 90, टोटल 18 संख्या आएंगी जो 5 से कट जाएंगी। तो हमसे पूछा ना कि 5 से विभाज्य एक संख्या, तो लिखूंगा 1 से 90 तक कुल 5 से विभाज्य संख्या, तो कितनी हो जाएंगी? 18। कितनी हो जाएंगी? 18। तो बताइए कैसे 18 है, मैं समझा दिया। तो पी बराबर 18/90। अब इसको कटाएंगे, 18 5 90 यानी 1/5, यानी 17 और 18 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे रफ करता हूं और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद 20। ठीक है, चलिए देखिए। अब आप लोग बताइएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड का पेपर बहुत नज़दीक है। आज जो है कि आपका जनवरी में, मतलब आज खिचड़ी है वैसे मनाया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति। तो बस आप लोग अच्छे से मना भी चुके होंगे मकर संक्रांति, ठीक है। और कहाँ कहाँ दोस्त लोग जहाँ से भी देखते हैं कौन कौन पतंग उड़ा रहा था आज, तो बताइएगा जरूर कि आप लोगों में से कितने लोगों ने 14 जनवरी को मनाया है और कितने लोग 15 को, ठीक है। देखिए तो हम लोग देखते हैं अब प्रश्न संख्या जो है कि 19। देखिए कह रहे कि एक बच्चे के पास, है ना, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ठीक है। देखिए 19 नंबर, चलिए 19 नंबर देखिए, ठीक है। अब ये भीगा हुआ है थोड़ा सा, तो वेट कर लीजिए बस, ठीक है, देख रहा हूँ सूख जाए। चलिए तो देखते हैं 19 नंबर। चलिए देखिए, ठीक है। एक बच्चे के पास जो है कि ऐसा पासा है जिसके ऊपर अक्षर अंकित हैं, ठीक है। तो पहले पे कौन सा अक्षर है? तो आपका है ए, ठीक है। एक पर ए है, एक पर बी है, एक पर सी है, एक पर डी है और एक पर ई है, उसके बाद ए है ना। ये हमारे पास पासा बन चुका है, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसे फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पहला ए प्राप्त हो, है ना। पहला क्या कह रहा है? ए प्राप्त हो। अब बताइए टोटल देखिए ना, टोटल कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो लिखूंगा पासे में कुल फलक की संख्या बराबर 6। कितनी हो गई? 6। अब प्रायिकता पूछा है पहला ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? ए प्राप्त हो। अब बताइए इस पासे में कितनी ए दिखाई दे रही है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 2। तो लिखूंगा कि पासे में ए की कुल संख्या कितनी है जी? तो आपका 2 है। तो बताइए पी बराबर कितना हो जाएगा? तो जिस संख्या का पूछा है ए प्राप्त होने का प्रायिकता पूछा है, तो ए की संख्या 2 है, 2 ऊपर हो जाएगा और कुल 6 नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। ये हो गया पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा कह रहा है कि डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? डी प्राप्त हो। डी प्राप्त हो। अब बताइए इसमें डी कितनी है? तो एक ही है ना। तो लिखूंगा पासे में डी की
कुल संख्या कितना है, तो आपका 1 है। तो बताइए PE बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 है ना, ये तो कटेगा भी नहीं, 1/6, 6 कुल संख्या हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर 19 नंबर, बस इतना ही था। अब आप इसमें चाहो तो आगे लिख सकते हो कि एक बच्चे के द्वारा जो पासा फेंका जाता है उसमें निम्न अक्षर आते हैं, ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं अब 20 नंबर क्या आप कह रहा है, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। चलिए देखिए 20 नंबर कह रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति, देखिए आकृति है, तो चलिए यहाँ पे आकृति बनाता हूँ पहले। ये एक आकृति है, ठीक है, और इसके बीच में एक ऐसे है, यह है 2 मीटर और यह है आपका 3 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि आप ये जो आकृति देख रहे हो ये आयताकार क्षेत्र है। कैसा है, आयताकार क्षेत्र है, और इसमें जो है कि यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, किसको गिराते हैं जी, पासे को गिराते हैं, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखिए ये जो वृत्त है, ये वृत्त इसका व्यास है 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आयताकार क्षेत्र है, तो लिखूंगा आयताकार, आयताकार, ठीक है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए आयताकार भाग का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3 गुणे 2, यानी हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद इस वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो लिखूंगा क्या फिर से, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई है ना, आर का मान देखिए, अब आर 1 मीटर का व्यास है ना, तो लिखूंगा क्या इधर साइड में देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ व्यास बराबर 1 मीटर, यानी 2r बराबर 1 मीटर, तो r बराबर 1/2 मीटर है ना। तो r के जगह पर रख देता हूँ 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई 1 का 1, 2 का 4, यानी पाई/4, किसका, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब हमसे कहा है कि इसके अंदर ना हम क्या गिराते हैं, पासा फेंकते हैं, तो पासा फेंकने पर क्या प्रायिकता होगी कि इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। तो देखिए जो वृत्त छोटा है ना, तो इसका ऊपर रहेगा और ये आयताकार वाला भाग नीचे रहेगा। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर वृत्तकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो ऊपर रहेगा, यानी पाई/4 ऊपर रहेगा, बटे में आयताकार वाला नीचे रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ध्यान रखिएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में, और नीचे वाला हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई/4 गुणे ये 6 ऊपर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई/24, 6 चौक 24, ये हो गया पाई/24। यानी 20 नंबर यही करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखते हैं अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ठीक है। उसके बाद ताकि देखिए मैं ज़्यादा पूरा एक साथ करा सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग पूरा लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण जो है कि आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ना है, ये एक ही साथ पूरा वीडियो है ना, इसलिए मुझे मजबूरन जो है कि छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इसका लास्ट प्रश्न 21 नंबर है ना। चलिए देखिए कह रहे हैं कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, ठीक है। टोटल बाल पेन कितने हैं, 144। लिखूंगा कुल बाल पेनों की संख्या बराबर 144, ठीक है, जिसमें से 20 बाल पेन क्या है, खराब है, तो लिखेंगे खराब बाल पेनों की संख्या बराबर कितनी है, तो 20 है ना। 20 क्या है, तो ये खराब है ना, खराब बाल पेनों की संख्या कितनी है, तो 20 है। तो अब अच्छे कितने होंगे जी, तो अच्छे बाल पेनों की संख्या, अब देखिए खराब है 20, कुल है 144, तो अच्छे कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20, यानी आपका हो जाएगा 124। आई बात समझ में। चलिए अब हमसे पहला क्या पूछा है कि दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक निकाला, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, है ना। आप दुकान पे गए और वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, ठीक है।
तो दुकानदार इन पेनों में से, है ना, दुकानदार के पास खराब और अच्छा वाला दोनों है मिक्स। अब उसमें से कोई एक उसको निकालना है, तो क्या इसकी प्रायिकता होगी कि पहला आप वह पेन खरीदोगे, यानी दुकानदार निकालेगा तो अच्छा ही निकालेगा, क्या इसकी गारंटी है? तो पहला क्या है, आप खरीदोगे। पहला क्या है, ठीक है, तो आप खरीदोगे। पहला है आप वह पेन खरीदेंगे, है ना। ये अब ये पेन खरीदेंगे, ये हमसे पूछा हुआ है कि आप, है ना, वह पेन खरीदेंगे। अब देखिए पेन खरीदेंगे कब, जब पेन अच्छा होगा, है ना। तो अच्छा तब हो, अच्छा होगा तब ना खरीदेंगे जी। तो पेन खरीदेंगे अगर अच्छा होगा तो अच्छे पेनों की संख्या पूछा है, इनडायरेक्ट यानी प्रायिकता। तो ठीक है, तो अब देखिए करेंगे। अब ऊपर लिखा निकाला हूं कि अच्छे पेनों के बाल पेनों की संख्या, अब 124 है ही है, तो सीधे मैं प्रायिकता निकाल देता हूं, है ना। अब लिखूंगा क्या कि अच्छे पेनों की प्रायिकता, ऊपर ही निकाल चुका हूं तब निकालने की जरूरत नहीं है। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, अच्छे 124 है, टोटल है 144, कटा दीजिए तो कितने से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 6 चौक 24, यानी हो जाएगा 31/36। ये हो गया पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा देखिए, ठीक है, देखिए आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, क्या कह रहे हैं कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो लिख देता हूं, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, है ना, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अब नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पेन खराब निकलेगा, और खराब कितने हैं, 20 है। तो देखो अब देखिए, तो PE बराबर डायरेक्ट निकालता हूं, नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि खराब पेन निकलेगा ना। तो खराब अगर 20 है तो 20 कहाँ रहेगा, ऊपर, बटे कुल कितनी है 144, तो 144 रहेगा नीचे। अब कटाइए, है ना, ये किससे कटेगा, तो आपका कटेगा 4 से, 4 5 20 और ये 4 3 12 और 12 4 6 24, यानी हो जाएगा 5/36। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी टोटल मैंने 16 17 18 19 20, ठीक है, 16 प्रश्न 16 से लेकर के 16 तक तो मैं पहले ही करा चुका था, ठीक है। तो 17 18 19 20 21 टोटल 5 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन जो 4 बचा हुआ है वो कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद पूरा ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ये चैप्टर, ये पूरा बुक कह लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।